हेलो गाइस, अगर आप इंडियन बैंक का केवाईसी कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंडियन बैंक का केवाईसी फॉर्म को फिलअप करना होता है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये मेरा केवाईसी फॉर्म है इंडियन बैंक का। लेकिन आपको पता नहीं है कि इंडियन बैंक का केवाईसी फॉर्म को किस तरीके से फिलअप किया जाता है, किस खाका में कौन सा स्टेप को फॉलो करके कहां पे क्या लिखा जाता है, आपको पता नहीं है। इसीलिए आप YouTube के अंदर इस टॉपिक पर वीडियो सर्च किए हैं और हमारे वीडियो पर अगर आप क्लिक किए हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो के अंदर आए हैं। मैं आपको इस फॉर्म को फिलअप करके कौन से खाका में क्या चीज आपको लिखना है और इस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है ताकि आपका सही तरीके से केवाईसी हो जाए। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपके अकाउंट का केवाईसी करना क्यों पड़ता है। तो इसका एक ही रीजन है, जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं उसके बाद बहुत दिनों तक जब आप अपने अकाउंट में लेन देन नहीं करते हैं, ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, पैसा विड्रॉल नहीं करते हैं, ना ही पैसा डालते हैं, तो बैंक वालों को पता हो जाता है कि शायद कि व्यक्ति अकाउंट को यूज नहीं करता है, तब आपके अकाउंट को होल्ड कर देता है। जब आप कुछ दिनों के बाद अपने ब्रांच विजिट करते हैं तो वहां के कर्मचारी या मैनेजर कहता है कि आपके अकाउंट में केवाईसी करना अनिवार्य है, आपको केवाईसी करना होगा, तो आपको ये फॉर्म पकड़ा देता है। तो अब इस फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है वो चीज़ मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में ले जा करके इसको फिलअप करके आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा। पहली चीज़, आपको आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी और पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड का किसी एक का फोटोकॉपी, यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटोकॉपी, और इस फॉर्म को फिलअप करके आपको साथ में जाकर के मैनेजर को दे देना है। और आपका उसी वक्त इस फॉर्म को देख करके वो आपका क्या कर देगा, केवाईसी कर देगा। और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड के फोटोकॉपी में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो चलिए मैं मोबाइल की स्क्रीन में ले जा करके इंडियन बैंक का केवाईसी फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाता है वो आपको सिखाते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साउथ की टेक में नहीं हो तो नीचे एक लाल बटन है, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब मैं आ गया हूं मोबाइल के स्क्रीन में। तो केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको केवाईसी फॉर्म फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर, इस फॉर्म को आपको ब्रांच में जा करके ले लेना है। उसके बाद लेने के लिए आपको इसको किस तरीके से फिलअप करना है, सबसे पहले आपको इस कोने पे जिस दिन आप जिस डेट को केवाईसी करना चाहते हैं उस डेट का केवाईसी डेट यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका जो भी ब्रांच है, ब्रांच का नाम यहाँ पे आप कैपिटल में या स्मॉल में आपको भर लीजिएगा। ये मैं पहले एक डेमो बना करके रखा हूँ, जो आपको भरना है यहाँ पे मैं पहले ही से फिलअप करके रखा हूँ, आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ। उसके बाद आता है होम ब्रांच नाम, आपका जो भी ब्रांच का नाम है वो ब्रांच का नाम फिर से यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद होम ब्रांच कोड आपका जो भी है यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। अब आपको मैं बता दूं, इंडियन बैंक का जो भी ब्रांच कोड होता है वो आपका IFSC कोड का जो लास्ट का 7 कोड होता है वही आपका ब्रांच कोड होता है, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो यहाँ पे चिपका देना है। उसके बाद आता है CIF नंबर, ये आपके पासबुक में मिल जाएगा, आप वहाँ पे CIF नंबर देख करके यहाँ पे सही तरीके से फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर है आपका पासबुक में देख करके सही तरीके से यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ आप अकाउंट ओपन करते वक्त दिए थे यहाँ पे वही डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद आता है रिलीजन कास्ट, आप किस रिलीजन का है, जैसे मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम लिख दिया हूँ, और कास्ट है OBC तो OBC लिख दिया हूँ, चाहे आप बनिया हैं या जो भी हैं यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है नाम, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप कैपिटल में स्मॉल में लिख दीजिएगा जैसा आपके पासबुक में है। उसके बाद आता है फादर्स नेम, आपका जो भी पासबुक में फादर का नाम है देख करके यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। उसके बाद आता है मदर्स नेम, आपका मदर्स नेम यहाँ पे आप सही तरीके से डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पे टिक कीजिएगा, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड के ऊपर टिक कीजिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना हस्बैंड या वाइफ का नाम लिख सकते हैं।
उसके बाद आता है नेशनलिटी, आप इंडियन हैं तो इंडियन के इंडियन यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है जेंडर, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कीजिएगा, अगर मेल है तो मेल के ऊपर टिक करके यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आप इस फॉर्म के साथ कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं, तो आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड लिख देना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, आप एड्रेस के लिए कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं, कौन सा आईडी देना चाहते हैं, तो आधार कार्ड, तो आधार कार्ड यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पैन सबमिटेड एस नो इफ़ नो प्लीज़, तो जो भी है आपका पैन नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी डालना नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आता है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप अपने आधार कार्ड से देख करके यहाँ पे सही तरीके से डाल देना है। यहाँ पे आता है एड्रेस फॉर कंपैरिजन, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कंपैरिजन एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज एभव लिख देना है। अगर आपका अलग अलग है तो आप यहाँ पे अलग से भर सकते हैं। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपके अकाउंट के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन बिजनेस, आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं या कोई काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट लिख दिया हूँ। उसके बाद आता है ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है तो डाल दीजिएगा, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेगा फिर भी चलेगा, नहीं डालेगा फिर भी चलेगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जहाँ पे ये जो स्टार लगा है ये ज़रूरी है, आपको डालना ही है। जहाँ स्टार नहीं है वो अगर नहीं डालेगा तो फिर भी चलेगा। उसके बाद आता है एनुअल इनकम, यानी आपका सालाना इनकम क्या है, तो यहाँ पे आपको डाल दीजिएगा। उससे पहले एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ये भी ऑप्शनल है, डालेंगे फिर भी चलेगा, नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा। फिर भी मैं यहाँ पे बीए दे दिया हूँ, यानी ग्रेजुएशन। उसके बाद यहाँ पे आपका सालाना टर्नओवर कितना होता है, तो यहाँ पे मेरा 90,000, तो मैं 90,000 डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं फिलअप करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसके बाद स्टूडेंट एंड ऑक्यूपेशन बिजनेस के बाद और यहाँ पे टर्नओवर के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप करना नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे जिस डेट को केवाईसी करना चाहते हैं उस डेट को यहाँ पे फिलअप कर देना है और जगह का नाम यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, दोनों में से किसी एक का फ़ोटो कॉपी कर लेना है और दोनों में आपको सिग्नेचर कर लेना है। करने के बाद आप उसको किसी भी मैनेजर को दे देना है कि ये मेरा केवाईसी फॉर्म है, आप इसको केवाईसी कर दीजिए इस अकाउंट को। तो आपका अकाउंट नंबर देख करके, यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर देख करके उसी समय आपका केवाईसी कर देगा और उसके बाद आप पैसा का लेन देन कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, पैसा डाल सकते हैं, आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन बैंक का केवाईसी फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल साउथ की टेक में नए हो तो नीचे एक लाल बटन उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।